वर्षों में हुआ था उससे ज्यादा काम बस्ती जिले में इन 10 वर्षों में हुआ है। चाहे बस्ती के गरीबों की दवा कराने के लिए मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे बस्ती के नौजवान विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, चाहे ऐतिहासिक राम जानकी मार्ग जिसके सामने हम लोग बैठे हैं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ऐतिहासिक मार्ग था, लेकिन ये मार्ग जर्जर था। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाने का काम मोदी और योगी की सरकार ने किया। मैं कई बार आप लोग भी गए होंगे, कई बार मैं भी जाता हूँ। बुधराहा से लेकर के लालगंज, महादेवा, मुंडेरवा, कितना जर्जर स्थिति थी उस रोड की। आज शानदार रोड बन करके तैयार है। आप लोग बराबर जाते रहे होंगे। और केवल राम जानकी बात नहीं, तो गाय घाट से आप बस्ती भी जाते रहे होंगे। तो कलवारी से बस्ती और बस्ती से रुधौली और रुधौली से लुम्बनी का मार्ग कितना खराब था, उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग इसी 10 सालों में मोदी और योगी की सरकार ने बनवाने का काम किया है। तो तमाम ऐसे काम हुए हैं, इन कामों के नाते आज हमारी बस्ती जहां पर थी उससे बहुत आगे बढ़ गई है। आज कितने अच्छे फ्लाईओवर बस्ती में बन गए। हम जाते हैं, हमको गर्व होता है, ये वही हमारी बस्ती है जिस बस्ती में चलने के लिए, गाय घाट से बस्ती पहुंचने के लिए घंटों का समय लगता था। और जब मैं अभी दुधौली महाभारतपुर से आ रहा था, बस्ती बड़े मन पहुंचा था, हमसे किसी ने कहा, फोन किया कितना समय लगेगा, बोलू कि हमारे साथ थे, इनको फोन किया कितना समय लगेगा, उन्होंने कहा 40 मिनट फोन पर। हमने कहा नहीं, आप बोलू जी करेक्ट करिए, 40 मिनट नहीं 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट। आज हम 30 मिनट में बस्ती आते हैं। तो आज चारों तरफ हमारे बस्ती में विकास दिखाई दिया और इस नाते हम सब मिल करके अपनी बस्ती को एक सुंदर, स्वच्छ, संपन्न बस्ती बनाने की दिशा में प्रयास करें। हमारे अकेले के प्रयास से या पिंटू तिवारी और ये देवा यादव के प्रयास से विकास नहीं हो सकता। हम सबको लगना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी योजना बनाना, योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम आम जनमानस के सहयोग से हो सकता है, अधिकारियों के सहयोग से हो सकता है। हम सब मिलकर, आज हमारे तमाम सभासद हैं, जब ये तय करेंगे कि हम अपने वार्ड के विकास के लिए जितना हो सकता है, चेयरमैन से मिलेंगे, हमसे मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, तब उस हमारे बस्ती के कलाकार, उनको कोई उचित स्थान नहीं था, अपनी योग्यता क्षमता का प्रदर्शन कर सकते, कुछ ट्रेनिंग ले सकते, अभ्यास कर सकते। हमने केवल गाय घाट महादेवा में नहीं, हमने महादेवा में भी बनवाया, हमने रुधौली विधानसभा में बनवाया, कल हम कप्तानगंज में भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, परसों कल ही अररिया में भी उद्घाटन कर रहे हैं और बस्ती शहर में भी बनना शुरू हुआ। तो तमाम ऐसे काम खिलाड़ियों के लिए बस्ती जिले में हुआ। और एक तो ऐसा काम, माइक से कोई वो करते हो क्या, एक तो ऐसा काम जो शायद पूरे देश के लिए उदाहरण बन गया। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गृहमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित दर्जनों मिनिस्टर, पहले एक मिनिस्टर 5 साल में आते थे, अब तो हर साल 8-10 मिनिस्टर बस्ती जिले में आते हैं। प्रधानमंत्री अलग से मार्गदर्शन हम लोग का करते हैं, गृहमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं। तो ये इसलिए होता है जब आप सही नेतृत्व चुनते हैं वो विकास है। नहीं, जिसके पहले के सांसद होते थे, इसके पहले के विधायक होते, बड़े बड़े नेता थे, अपने नेताओं को मिनिस्टर थे, पूरी चलती थी, लेकिन उनसे पूछ लीजिए आपने चला करके किया क्या, तो एक काम नहीं बता पाएंगे बस्ती का कि हमने कोई ऑडिटोरियम बनवा दिया, हमने गरीब बच्चों के लिए इंडोर स्टेडियम बनवा दिया, हमने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवा दिया, कुछ नहीं बता सकता। क्योंकि उनकी प्राथमिकता गरीबों का वोट लेना और अपनी बेटी बेटा का विकास करना। लेकिन मोदी जी की प्राथमिकता, योगी जी की प्राथमिकता और मेरी प्राथमिकता गरीबों के बच्चों का विकास करना, उनको आगे बढ़ने का अवसर देना, गरीबों को सुविधा उपलब्ध कराना। और केवल कहने की बात नहीं, इसी बस्ती जिले में 65 वर्षों में हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने थे, लेकिन मोदी और योगी की सरकार ने 10 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बने।
इसी बस्ती जिले में 80% के आसपास गरीबों के घर में शौचालय नहीं था, आज 100% गरीबों के घर में शौचालय है। इसी बस्ती जिले में 50% से ज्यादा गरीबों के घर में बिजली की रोशनी नहीं थी, आज लगभग 100% गरीबों के घर में बिजली की रोशनी है। इसी बस्ती जिले में गरीबों को दवा कराने की कोई व्यवस्था नहीं थी, आज 7 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मोदी सरकार दवा करा रही 5-5 लाख रुपए। इसी बस्ती जिले में किसान की एक फसल का नुकसान हो जाता था तो दूसरे फसल के बुआई बुआई के लिए, खाद बीज के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि बना करके हर गरीब के खाते में साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया डालने का काम भी किया है। तो तमाम ऐसे काम हुए हैं। नगर पंचायत की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। नगर पंचायत कहीं बनती है, स्वाभाविक रूप से विकास ज्यादा होगा, बजट ज्यादा आता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। आपने मुझे सांसद बनाया, यो मां, और अभी 1 हफ्ता पहले हम मिले थे रेल मंत्री जी से। रेल मंत्री जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर पार्टी का सभी शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद रहता है। तो मैंने उनको दिया 15-16 ट्रेनों का स्टॉपेज। हमने कहा जो इच्छा होगा कर दीजिए। उन्होंने कहा सांसद जी आप जो कहिए हम सब करेंगे। हमने कहा इतना प्रेशर मैं आपको नहीं दूंगा, जो इच्छा होगा। लेकिन जब घोषित उन्होंने पूरे देश भर के स्टेशनों का स्टॉपेज किया तो पूरे देश में किसी एक स्टेशन पर एक साथ 5-5 ट्रेनों का स्टॉपेज कहीं नहीं हुआ। हमारे बस्ती के बबनान में 7 ट्रेनों का स्टॉपेज। तो चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में मोदी और योगी की सरकार ने देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और खासकर बस्ती के विकास के लिए चला। बहुत सारे लोगों का गन्ना जाता होगा, मुंडरवा जाता कि जाता? 25 साल पहले, 30 साल पहले वहां शुगर मिल बंद हुई थी, नहीं हुई थी? आंदोलन हुआ था, नहीं हुआ था? 3 किसान भाई शहीद हुए थे, नहीं हुए थे? कोई पार्टी का नेता आता था, कहता था हमको आप वोट दीजिए। मेरे पास फोन आया कि हरी जी, प्रधानमंत्री जी जानना चाहते हैं कि बस्ती के किसानों के लिए कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे उनका लाभ हो। मैंने कहा मुंडरवा की शुगर मिल अगर चल जाएगी तो बस्ती के हजारों किसानों का लाभ होगा। उस समय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने नई शुगर मिल मुंडरवा में बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं, हम इस देश के उत्थान की बात करते हैं, हम इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम माताओं बहनों बेटियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं। वो क्या करते हैं? उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं। आप पूछिए भैया, आप 25 साल तो बताने के लिए कुछ नहीं, क्या कहें क्या कहें? एक बात बताएं भैया, विकास विकास की बात छोड़ो, जतिया की जतिया बचाएंगे। तो हम जतियों वाले से कहेंगे भैया हमारे तरफ से एक प्रश्न पूछ लो और प्रश्न से उनके उत्तर से संतुष्ट हो जाओ, जो चाहो। कि भैया आप जतिया की जतिया बार बार बचाई क्या? आपे बताए जो नेता जब तो कुछ बन याद हो तो जतिया के नेता आगे बढ़ाओ। का जतिया के गरीब परिवार में कौन लड़का नहीं रहा है बनावे कर? का जतिया के कौन परिवार में, गरीब परिवार में लड़का नहीं रहा विधायक बनावे कर? तो ये जितने जातवादी होते हैं, जितने जातवादी होते हैं, ये जब स्वयं फंसती है तो जाति का सहारा लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन जब बन जाते हैं तो जाति कभी भी जाति के लिए नहीं काम करते। किसके लिए काम करते हैं? अपने परिवार के। जातवादी नेता केवल परिवारवाद की बात करते हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी परिवारवाद को समाप्त करने का नारा देते हैं तो लालू जी, सोनिया जी, मुलायम जी, तमाम जी लोग जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं उनके पेट में दर्द होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश को खोखला करने में 3 महत्वपूर्ण कारण हैं: जातवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। ये तीनों अगर समाप्त हो जाए तो ये देश हमारा पुनः के शुरू बन जाएगा।
उस दिशा में प्रधानमंत्री जी आगे काम कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के गरीबों को, माताओं को, बहनों को, किसानों को, मजदूरों को अगर अपने बेटी बेटा को आगे बढ़ाना है तो मोदी के साथ आइए, मोदी को वोट दीजिए। और अगर नेताओं के बेटी बेटा को आगे बढ़ाना है तो जिसको चाहिए उसको वोट दीजिए। भाई अगर गरीब चाहता है हमारे बेटी बेटा कुछ न करे, हमारे नेताजी के बेटी बेटा आगे बढ़े, जिसकी इच्छा जिसको चाहिए उसको दी। लेकिन अगर अपने बेटी बेटा को आगे बढ़ाना तो जो परिवारवाद की राजनीति के विरोधी हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, उनके साथ आना चाहिए। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ही यहाँ पर इंडोर स्टेडियम पूर्णतः बन करके तैयार हो जाएगा। मैंने उद्घाटन का कार्यक्रम इसलिए रखा कि आचार संहिता लगने वाली है और आप लोगों से एक बार संवाद भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगा। चुनाव आ गया है और इस चुनाव में हमको जरूर याद रखना चाहिए कि कोरोना में कौन से पार्टी, कौन से नेता घर में सोए थे और कौन से पार्टी, कौन से नेता के लोग गरीबों के बीच में मास्क, खाना और जान बचाने के लिए टीका लगवाने का काम कर रहे हैं। हमको याद रखना चाहिए कौन सा नेता हमको बेवकूफ बना करके ठगने का काम किया और किस नेता ने हमको शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, घर घर के लिए गैस का कनेक्शन, खाने का राशन, दवा कराने की व्यवस्था, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हमको याद रखना चाहिए कि आज किस नेता ने राम जानकी मार्ग बनवाया और राम जानकी मार्ग बनने से आपको लगता होगा कि केवल आवागमन आसान है। आवागमन के साथ साथ बिजनेस भी डेवलप होता है। आपकी जमीनें भी मांगी हुई होंगी, हमारी कोई जमीन है नहीं, यहाँ इसी क्षेत्र के लोगों की जमीनें हैं। तो ये याद करके एक बार अब तो सारे चैनल वाले मान लिए, हमसे किसी पत्रकार ने पूछा कि हरीश जी बताइए यूपी में कितनी सीट भाजपा जीतेगी। हमने कहा 75 के आसपास जीती जाएगी। दूसरे दिन चैनल पर सर्वे आने लगा, किसी सर्वे ने कहा 79 सीट, किसी सर्वे ने कहा 78 सीट। और अब तो कांग्रेस के जो सबसे बड़का नेता है, क्या नाम है, खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने लोकसभा में कहा कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। ताली बजाइए। अब तो दुनिया मान ली है। प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कई देशों में कार्यक्रम आयोजित होता है। वो सब हमको चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। भाई मई में चुनाव हो जाए, कंप्लीट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो कौनों देश के नेता जून, जुलाई, अगस्त में काहे बुलाइए? क्योंकि दुनिया को भी विश्वास हो गया है कि आएगा तो मोदी ही। एक बार मोदी आएगा तो मोदी ही। तो सबको विश्वास है। आप लोग भी पुनः एक बार आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, मुझे एक बार फिर सेवा करने का अवसर दीजिए। यही निवेदन करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पिंटू तिवारी जिंदाबाद।